प्यारे सज्जनों, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर वो फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत नहीं हो सकता। हम कितने भी अच्छे या बुरे कर्म कर ले, उसका फल हमारे साथ ही रहता है। चाहे वो हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। प्यारे सज्जनों, हम किसी बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकील को करके बच सकते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? वहां पर किसी भी वकील की कोई बहस नहीं चलती और न ही किसी की सिफारिश चलती है। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें जरूर मिलता है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर किसी जज की सिफारिश नहीं चलती। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सब सही होता है, लेकिन हम जो गलत कर्म करते हैं वो वक्त आने पर ही फल देते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले हमें यही सोचना चाहिए कि हमसे कोई भी बुरा कर्म न होने पाए, और अगर कर्म हो जाए तो उसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जो हंसते हंसते किए गए हों, लेकिन उनका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महान पाप हो गया था। क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने एक निरपराधी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। राजा घर आए। शांत होते ही उनको उनके दुष्कृत्य का एहसास हो और पश्चाताप करने लगे और कहने लगे, मुझसे बहुत ही भयंकर पाप कर्म हो गया, लेकिन अब वह समय तो वापस आ नहीं सकता। इसलिए राजा परीक्षित को उस कृत्य का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित एक बड़े राजा थे। उन्होंने अपनी सत्ता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया था। राजा परीक्षित ने अपनी भूल को स्वीकार किया और खुद को दंड देने के लिए कहा कि मेरा बल, मेरी समृद्धि, सब कुछ उस ऋषि की क्रोधाग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का कभी भी विचार न आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भोगने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भी भगवान से कोई सिफारिश नहीं कराई और न ही अपने राजा होने का कोई घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण स्वरूप भविष्य में कोई भी राजा क्रोध के आवेश में आकर के या फिर अपने राजशाही के घमंड में आकर के ऐसा दुष्कृत्य न करे। इस प्रकार से राजा परीक्षित अपने कर्म से नहीं भागे और परिणाम भोगने के लिए तैयार रहे। वो भागने की कोशिश भी करते तो भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं छोड़ता। प्यारे सज्जनों, कई साल पहले की बात है, एक शहर में एक जज साहब रहा करते थे। वो बहुत ही विद्वान थे और कर्म के कानून को मानने वाले थे। एक बार वे जज साहब सुबह सुबह टहलने के लिए निकले। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा है और उसके पीछे भागते हुए एक व्यक्ति ने एक खंजर उसके शरीर में मार दिया और तब तक उसको मारता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। ये घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी। वो खूनी तो भाग गया, उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देख लिया था। फिर जज साहब घर गए, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि खून का केस आखिर तो उनके ही कोर्ट में आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण इंक्वायरी पूरी हुई, हत्या का मामला दर्ज किया और आखिर में वो मामला उस जज साहब के पास ही आया। लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी तो कोई और है। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वो ये नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ।
उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने का ठोस सबूत मिला। जज साहब तो जानते थे कि ये व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर ही फैसला देना होता है। उसमें न्यायाधीश के अपने खुद के आधार पर उसको बेकसूर नहीं कहा जा सकता। इसलिए उस निर्मित प्रतिवादी को पूरे सबूतों के साथ खूनी करार दिया गया। लेकिन जज साहब एक वेदांती और कुदरत के कानूनों को मानने वाले थे। उनको पता था कि असली खूनी बाहर घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हो गई है। इसीलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले नकली खूनी को अपने चैम्बर में बुलाया। जज साहब के पास आते ही वो नकली खूनी रो पड़ा, कहने लगा, साहब मैं निर्दोष हूँ, मैंने खून नहीं किया। पुलिस को असली खूनी पकड़ में नहीं आया, इसीलिए उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित कर दिया। तब जज साहब ने कहा कि ये हकीकत मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। मैंने खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप में नहीं ला सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता और सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है। इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कुछ गलत नहीं होता। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ही मैंने तुम्हें अकेले में बुलाया और तुमसे एक सवाल पूछता हूं। इसका मुझे तुम बिल्कुल सही सही जवाब देना। मेरा सवाल यह है, क्या तुमने पिछले समय में कभी किसी का खून या उतना ही बड़ा कोई दूसरा अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे हुए व्यक्ति ने अपना सिर झुका करके कहा, साहब मैंने पिछले समय में 2 खून किए, लेकिन मैंने उस समय पुलिस वालों को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसीलिए मैं निर्दोष साबित हो गया और छूट गया। लेकिन इस केस में मैं सच में ही बेकसूर हूं, फिर भी सजा मुझे मिल रही है। जज साहब की समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कहीं भी कोई चूक नहीं होती। पहले 2 खून के समय उसके पुण्य कर्म का फल चल रहा था, इसीलिए इसका गृहमार कर्म ने फल देने में देर लगाई। कर्म संचित हुए और अब जब पुण्य कर्म खत्म हो गए हैं, तो पहले के 2 खून के फल के रूप में संचित हुए कर्म ने इस बार प्रारब्ध रूप से बेकसूर होने पर भी उसे फांसी की सजा दी है। प्यारे सज्जनों, कुदरत के कर्म के नियम में कोई भी गलती नहीं होती। कोई भी कर्म करो, उसका फल तो देर से बेर मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या जज की कोई सिफारिश नहीं चलती। जब तक हमारे पिछले पुण्य कर्म हमारे साथ हैं, तब तक तो सब ठीक रहता, लेकिन जब हमारे बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू होता है, तो हमें बड़ा ही दुख होता है। इसलिए कोई भी कर्म करो, कर्म करने से पहले खूब अच्छी तरह से सोच विचार कर लो, और अगर कोई कर्म हो जाए तो फिर उसके फल से कभी भी भागने की कोशिश मत करो।